हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्यंत एकेडमी में। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्लास 12 फिजिक्स अध्याय 1 लेसन का नाम है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। यूनिट फर्स्ट, स्थिर विद्युत की। तो इसमें हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें जो आवेश रहेगा वो आवेश कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। ठीक है, स्थिर आवेश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विद्युत आवेश कहते किसे हैं, विद्युत आवेश है क्या। तो विद्युत आवेश जैसे जब सूखे बालों में से कंघी को जब फिराया जाता है तो घर्षण के कारण कंघी जो है आवेशित हो जाती है। तो घर्षण के कारण कंघी जो है आवेशित हो जाती है, जिसे आवेश कहते हैं। ठीक है, जिसे आवेश कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, अपने बालों में अपने पेन को क्या करिए, थोड़ा सा रगड़ दीजिए और रगड़ के छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को के पास ले जाइए पेन को। देखिए वो जो पेन है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। और यही जो आकर्षित करने का गुण है उसी को क्या कहेंगे? विद्युत आवेश कहेंगे। ठीक है, तो विद्युत आवेश को हम अगर परिभाषित करें तो विद्युत आवेश विद्युत आवेश विद्युत आवेश विद्युत आवेश कहते किसे हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। विद्युत आवेश कहलाते हैं। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया बाबू, परिभाषा। इसका एक परिभाषा हम और दे सकते हैं। देखिए, विद्युत आवेश का एक सूत्र होता है Q = I/T। Q = I/T। तो इसे हम इसका देखिए दूसरा
परिभाषा कैसे देंगे, आई का है, आई जो है धारा है, आई जो है धारा है, टी जो है समय है, टी क्या है समय है, क्यू जो है आवेश है, क्यू क्या है आवेश है। तो हम कह सकते हैं कि धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, किसे, धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, किसे, धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, किसे, धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। इतना आया समझ में। अब देखिए विद्युत आवेश जो है कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश बाबू दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, विद्युत आवेश, आवेश जो है आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाबू धनात्मक आवेश, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है धनात्मक आवेश तथा दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो देखिए धनात्मक आवेश में जो है इलेक्ट्रॉन की क्या होता है बाबू, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है, कमी रहता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी रहता है इसमें। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ये जो है इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग करता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगा, कमी रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक आवेश। और जो है ये जो है इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ये जो है ग्रहण करेगा। जब ये ग्रहण करेगा तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की क्या रहेगा बाबू, अधिकता रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहेगा। जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहेगा तो इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक आवेश कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ऋणात्मक आवेश। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी आवेश, किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। ठीक, अब देखिए ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं, ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं। ऋणात्मक आवेश बाबू कहते हैं कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं, ऋणात्मक आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर से देख लीजिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण
विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर सेकंड डेफिनेशन इसका दे दें तो इसका देखिए फार्मूला होता है, सूत्र होता है Q बराबर IT। ठीक है, तो दूसरा हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि I जो है धारा, T जो है समय, Q जो है आवेश। तो धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश में जो है, ये जो है धनात्मक आवेश जो होता है बाबू, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है। ठीक है, तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। और ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं? ये जो है ऋणात्मक आवेश जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करेगा तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहेगी। ठीक है, जब बाबू इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता रहेगी तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मान लीजिए यहां समान प्रकार के आवेश हैं। ठीक है, यहां जो है समान प्रकार के आवेश हैं और यहां जो है विपरीत प्रकार के आवेश हैं। ठीक है, विपरीत प्रकार के आवेश हैं। तो अब इसमें देखिए जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, जो समान प्रकार के, इसे बोल सकते हैं बाबू सजाती भी बोल सकते हैं। ठीक है, सजाती भी बोल सकते हैं और इसे विजातीय भी बोल सकते हैं। ठीक है, विजातीय भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, कौन कौन? जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, नहीं सॉरी आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आवेशों के गुण बता रहे हैं। ठीक ना? ठीक, अभी हमने बताया है कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे, इसमें यही लिखेंगे कि समान प्रकार के आवेश, ठीक है, समान प्रकार के आवेश एक समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को
दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। सेकेंड वाला है, ये दूसरा पॉइंट है आवेश का संरक्षण। ठीक है, इसमें जो है बाबू आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए सेकेंड वाला दिया है आवेश का संरक्षण। तो इसमें जो है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड दिया है, थर्ड पॉइंट नंबर कि विद्युत आवेशों की योज्यता। बाबू योज्यता मतलब होता है कि योग। ठीक है, योग। अब इसमें देखिए दिया है कि किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई निकाय है। ठीक है, ये कोई निकाय है। ठीक है, अब इसमें जो है Q1 आवेश है। ठीक है, प्लस Q1, यहाँ जो है माइनस Q2 आवेश है, यहाँ प्लस Q3 आवेश है। इसी प्रकार मतलब कई तमाम आवेश हैं। ठीक है, तो इनका जो योग होगा बाबू, तो Q इक्वल टू प्लस का Q1, फिर इसका योग कर लेंगे, माइनस का Q2 है, माइनस का Q2, फिर प्लस Q3 है। ठीक है, Q3 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह मान लो क्या है यन। ठीक ना, Qn। तो इन्हीं का जो योग होता है उसी को हम कहते हैं विद्युत आवेशों की योज्यता। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 कि आवेशों का क्वांटीकरण। अब इसमें बाबू बोला है कि आवेश हमेशा एक निश्चित न्यूनतम मान के गुणज के रूप में होता है। आवेश हमेशा एक निश्चित मान के गुणज के रूप में होता है। तो निश्चित मान का मतलब बाबू ये कभी पॉइंट में नहीं होगा। जैसे कहते हैं 1.5 हो गया, तो ये दशमलव में कभी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर भिन्न में कहा जाए जैसे 2/3 हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ठीक है, या 1.5। जैसे देखिए इसमें दो प्रकार के होते हैं ना, कितना होता है आवेश का जो क्वांटीकरण होता है वो Q इक्वल टू कितना होता है Ne। इसी को क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण। ये जो N है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। ठीक है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये जो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव कहने का मतलब है कि ये प्लस का 1, ठीक ना, और माइनस का 1 भी हो सकता है, प्लस का 2 और माइनस का 2 भी हो सकता है, प्लस का 3 माइनस का 3 भी हो सकता है। लेकिन कह दिया जाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सब, ठीक है, अब 1/2 कह दिया जाए इतना इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये इसमें बोला है कि आवेश हमेशा एक निश्चित न्यूनतम मान के गुणज के रूप में होता है। निश्चित मान रहेगा, निश्चित, ठीक ना ही पॉइंट में रहेगा ना ही भिन्न में रहेगा। ये इसका मान कितना रहेगा, निश्चित रहेगा। ठीक ना, न्यूनतम मान रहेगा और उसके गुणज के रूप में होता है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इतना ये सब जो है इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, लेकिन 1/2 इलेक्ट्रॉन ये कभी नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, इसकी बीमा क्या होती है। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक बाबू कूलाम होता है। कूलाम जो है छोटा मात्रक है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जो कि कैसा, छोटा मात्रक है। ठीक है, 1 कूलाम आवेश बराबर कितना होता है,
3 गुणे 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है। और देखिए बड़ा मात्रक इसका क्या होता है, आवेश का जो बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है, जो 1 फैराडे इक्वल टू कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। ठीक है। अब देखिए 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलाम होता है, और 1 नैनो कूलाम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻9 कूलाम होता है। और इसकी बीमा जो है m⁻0 l⁻0 और AT, ठीक है, इसकी बीमा होती है। ठीक, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।